हाल ही में चौधरी चरण सिंह जी को मरणोपरांत भारत रत्न देने का फैसला किया है। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं वित्त मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह के बारे में जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। चौधरी चरण सिंह को वैसे तो किसानों का नेता माना जाता है, लेकिन उनकी जो शुरुआत थी वो एक फ्रीडम फाइटर के तौर पे हुई थी और वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। कांग्रेस पार्टी उन्होंने 1931 में स्वतंत्रता आंदोलन के समय ज्वाइन की थी और 1967 तक वो इस पार्टी के सदस्य रहे थे। कांग्रेस से उनकी जो फूट हुई उसका जो मेन कारण था वो 1959 का नागपुर अधिवेशन था। नागपुर अधिवेशन में उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कोऑपरेटिव फार्मिंग का प्रपोजल रखा था। कोऑपरेटिव फार्मिंग की वो टेक्निक होती है या वो तरीका होता है जिसमें जो लैंड की ओनरशिप है वो किसी एक किसान की नहीं होती बल्कि पूरी की पूरी कम्युनिटी की होती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग का चौधरी चरण सिंह जी ने विरोध किया था क्योंकि ओनरशिप जो है वो भारतीय किसानों के लिए बहुत जरूरी है। इस मुद्दे से उनकी एक शुरुआत हो गई थी कांग्रेस से हटने की और फाइनली 1969 में वो उन्होंने कांग्रेस से हटकर एक अपनी अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था भारतीय क्रांति दल। बाद में ये भारतीय लोक दल बना और जनता पार्टी में विलय करने के बाद 1977 में चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री बने। उनके पास होम मिनिस्ट्री भी थी और बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री भी आ गई। 1979 में वो जनता पार्टी से भी अलग हो गए और उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से कुछ समय तक वो देश के प्रधानमंत्री भी रहे। चौधरी चरण सिंह के बारे में जो सबसे विशेष बात है कि वो एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने संसद से कॉन्फिडेंस प्राप्त नहीं किया, क्योंकि जिस दिन उन्हें कॉन्फिडेंस प्राप्त करना था उस दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया और वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ये था चौधरी चरण सिंह के बारे में।